हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी जमी की तरफ गिर रहा था और उसी वक्त ड्रीम ड्रैगन अभी आसमान में डिवाइन ट्री तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, ओ यहाँ पर अगली को आप डिवाइन ट्री को देखती हुई ड्रीम ड्रैगन जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ओ डेमन कोर्ट की लॉ थी यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाए आसमान से अभी किसी चीज जमीन तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ गिर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ये यहाँ पर दूसरा इमोर्टल था। इसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था डिवाइन ट्री ने आप इसका भी फील्डिंग को सेट कर दिया है। और फिर डिवाइन ट्री आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, सारे इमोर्टल आप यहाँ पर मर चुका है, आप सिर्फ तुम यहाँ पर बचे हुए हो। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर डिवाइन ट्री अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। उसी वो डिवाइन ट्री की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो गॉड थोड़ा सा शौक को डिवाइन ट्री देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, हाँ जरूर। अगली पर वो गॉड आप जोर से चिल्ला कर डिवाइन ट्री से पूछने लगा, किस लिए तुम बिल्कुल इसी एग्जैक्ट मोमेंट में आए हो, क्या तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। जो सुनने के बाद आप डिवाइन ट्री थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला कर उस गॉड से कहने लगा, गॉड मैं सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, तुम कौन हो ये जानने के लिए। आप डिवाइन ट्री के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो गॉड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान की तरफ उड़ को जाते हुए जोर से चिल्ला कर डिवाइन ट्री से कहने लगा, अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर मेरे साथ चलो। जो सुनने की अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री भी उस गॉड के पीछे पीछे उस प्लेनेट से बाहर निकल कर आ जाता है। और फिर आप वो गॉड अपने फॉर्म को पूरी तरह से चेंज करते हुए जोर से चिल्ला कर डिवाइन ट्री से कहने लगा, यही मेरा असली फॉर्म है यहाँ पर। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री अभी थोड़ा सा शौक को अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपने पूरे फॉर्म में आ चुका था, वो कीपी प्लेनेट की फॉर्म में, जिसके सामने डिवाइन ट्री अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही छोटा दिख रहा था। और फिर डिवाइन ट्री उस प्लेनेट की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, तुम्हारा असली फॉर्म यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो सुनने के बाद आप वो गॉड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कर डिवाइन ट्री से कहने लगा, अगर मैं यानी ये मून गॉड तुम्हें यहाँ पर मार डालता है तो फिर हमारे बॉस सच में बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। और उसी वक्त आप वो गॉड बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए डिवाइन ट्री तरफ देखते हुए डिवाइन ट्री से कहने लगा, बॉडी टाइप यहाँ पर जीतने का की होता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी अपने मुंह में अपनी बहुत ज़्यादा पावर को इकट्ठा कर रहा था। अगली को वो गॉड आप डिवाइन ट्री के ऊपर आपने उस ब्रेथ अटैक के साथ अटैक कर देता है, जिससे डिवाइन ट्री अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड के ब्रेथ अटैक के वजह से यहाँ पर पेस भी बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है और डिवाइन ट्री अभी पेस के अंदर घुस चुका था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद वो गॉड पागल की तरह यहाँ पर मुस्कुराया था। सच में दोस्तों इस गॉड को अभी लग रहा था इसने डिवाइन ट्री का फील्डिंग सेट कर दिया है। लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं उस गॉड के सामने यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं आने लगा। उसी पर वो गॉड अपने सामने इतना धुआं को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री ने अभी उस गॉड को अपने एक हाथ से पकड़ लिया था। और उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री ने भी अपने फॉर्म को चेंज कर लिया था। डिवाइन ट्री ने यहाँ पर अपने जायंट 3 मैन फॉर्म में आ चुका था।
उसी वक्त इस चीज़ को देखने के बाद वो मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं दीवान ती ने बहुत ज़्यादा आसानी से उस मून गॉड को आपने सिर्फ एक ही हाथों से रोक को रख दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान ती का साइज भी अभी उस मून गॉड की बिल्कुल इक्वल हो चुका था। और फिर आप दीवान ती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से कहने लगा, हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो यहाँ पर, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे साथ इस तरह से मैच करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान ती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान ती अभी बहुत ज़्यादा आसानी से उस गॉड की एक आँख को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं दीवान ती ने अपने सिर्फ एक ही हथे के साथ उस मून गॉड के सॉरी के आर पार उस मून गॉड के सॉरी के अंदर एक बहुत बड़ा होल को बना दिया था, जिसके वजह से आप वो मून गॉड यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर जोर से खास रहा था। सच में दोस्तों दीवान ती ने यहाँ पर एक प्लेनेट को आधा डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वो मून गॉड अपनी ग्रेविटी पावर के साथ दीवान ती पर ऐसे कर रहा था, जिसके वजह से दीवान ती यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान ती के शरीर के ऊपर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ग्रेविटी की प्रेशर पड़ रहा था। लेकिन अगली पर दीवान ती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उस मून गॉड से कहने लगा, क्या तुमने यहाँ पर काफ़ी मजा कर लिया है। लेकिन उसी पल आप दीवान ती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मून गॉड अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान ती अभी अपने हाथ के अंदर से अपने शानदार के पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था और उसी वो इस एथिक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये दीवान ती का शानदार पीस देखें। और फिर दीवान ती आपने उस शानदार पीस एथिक के साथ उस मून गॉड पर एथिक कर देता है, जिसके वजह से उस मून गॉड की पूरी शरीर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान ती के एथिक के वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ऐसा लगता है उस मून गॉड की जो मेन शरीर है वो आप यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो मून गॉड यहाँ पर पेश को तोड़ने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो मून गॉड बहुत ज़्यादा घबरा कर वहाँ से भागते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, डैमेज इसका पावर यहाँ पर पूरी तरह से इंसेन है। और फिर आप वो मून गॉड अपने पीछे दीवान ती तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे अभी यहाँ से भागना ही पड़ेगा, सिर्फ बॉस ही इसे यहाँ पर हरा सकता है। लेकिन उसी पल आप हम लोग देख पाते हैं दीवान ती ने अपने तीर को भेज दिया था उस मून गॉड को भागने के लिए, जिसे देखने के बाद ये मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान ती ने अभी बहुत ज़्यादा आसानी से इस मून गॉड के शरीर को अपने तीर के टेंटिकल के मदद से पकड़ लिया था। और फिर वो मून गॉड बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे ऐसा चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही नफरत है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं दीवान ती अभी उस मून गॉड को अपने तीर के मदद से पकड़ने के बाद उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से पूछने लगा, तुम लोग असल में यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग हर जगह पर अलायंस बनाकर यहाँ पर असल में क्या करना चाह रही हो। और फिर दीवान ती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से कहने लगा, मुझसे झूठ कहने की कोशिश भी मत करना। आप दीवान ती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मून गॉड एक स्टेज पेज बनाकर दीवान ती की तरफ देखती हुई दीवान ती से कहने लगा, हाँ जरूर हम लोग यहाँ पर एरा ऑफ गॉड्स को लाना चाहते हैं। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं दीवान ती अभी अपने हाथ में अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था, जिसके वजह से दीवान ती के तीर अभी उस मून गॉड के पूरे शरीर को बहुत ही बुरी तरह से जकड़ने लगा था, जिसके वजह से उस मून गॉड के पूरे शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था और वो मून गॉड दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। अगली को आप दीवान ती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से पूछने लगा, मैंने गॉड ऑफ लाइट को
मैंने गॉड ऑफ लाइट को लगभग 1 महीने के लिए यहाँ पर टॉर्मेंट किया था। आप देखते तुम यहाँ पर कितनी देर तो लास्ट कर सकती हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थी आपने और भी तीर को उस गॉड की तरफ आगे भेज रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थी कि इस सारे तीर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दोनों आंखों में अपने क्लीन इंटेंट को अनलिस्ट कर उस मून गॉड की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। लेकिन उसी पर वो मून गॉड का जो बॉस है वो जोर से चिल्ला कर डिवाइन थी से कहने लगा प्लीज ऐसा मत करना। और फिर डिवाइन थी के सारे तीर उसको बहुत ही आसानी डिस्ट्रॉय करती हुई वो मून गॉड का बॉस जोर से चिल्ला कर डिवाइन थी से कहने लगा डायमंड गॉड के लॉर्ड। दोस्तों शायद मुझे अभी ऐसा लग रहा है उस मून गॉड की शरीर के ऊपर उस मून गॉड की जो बॉस है उसने अभी कब्जा कर लिया था। उसी पर डिवाइन थी इस पहाड़ को महसूस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप वो मून गॉड का बॉस मून गॉड के शरीर से जोर से चिल्ला कर डिवाइन थी से कहने लगा आप बात करते हैं। और फिर वो मून गॉड का बॉस एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई डिवाइन थी से कहने लगा हम लोग तुम्हारे साथ तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं। और फिर वो मून गॉड का बॉस डिवाइन थी की तरफ देखती हुई डिवाइन थी से कहने लगा अगर तुम सच में यहाँ पर प्लान के बारे में जानना चाहती हो तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर हमारे प्लान के बारे में बता सकता हूँ। और फिर डिवाइन थी तरफ देखती हुई उस मून गॉड का बॉस डिवाइन थी से कहने लगा हम लोग यहाँ पर हेवनली दाव को एक साथ मिलकर कॉन्फ्रंट कर सकते हैं। उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं उस मून गॉड के बॉस की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थी बहुत ज़्यादा शॉक होकर अभी उस मून गॉड की बॉस की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप डिवाइन थी की तरफ देखती हुई उस मून गॉड की बॉस जोर से चिल्लाकर डिवाइन थी से कहने लगा मैं तुम्हें यहाँ पर एक गॉड का टाइटल दे सकता हूँ। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस मून गॉड के बॉस की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थी सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर उस मून गॉड के बॉस की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो मून गॉड का बॉस जोर से चिल्लाकर डिवाइन थी से फिर से कहने लगा हम लोग एक दूसरे के साथ अपने फोर्सेस को ज्वाइन कर हेवनली दाव को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये मून गॉड का बॉस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। दोस्तों के लीडर अभी डिवाइन थी ताप देखती हुई डिवाइन थी से कहने लगा मैं तुम्हें यहाँ पर एक गॉड का टाइटल दे सकता हूँ और फिर हम लोग एक साथ मिलकर हेवनली दाव को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं गॉडों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थी अभी सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर गॉड के लीडर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सारे गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन थी की तरफ देखती हुई डिवाइन थी से पूछने लगा तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। अगली पर आप सारे गॉडों के लीडर की इस तरह की प्रपोजल को सुनने के बाद डिवाइन थी एक सीरियस फेस बनाकर मून गॉड की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा उसने यहाँ पर बहुत ही आसानी से मेरे सारे तीर को सेता कर दिया है। ऐसा लग रहा है वो अभी उन सभी का लीडर है। उसी वो डिवाइन थी आप उस गॉडों के लीडर से पूछने लगा क्या अभी तुम उन सभी के लीडर हो। जो सुनने के बाद वो गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन थी की तरफ देखती हुई डिवाइन थी से कहने लगा क्या मैं सिर्फ यहाँ पर एक एजेंट हूँ और कुछ भी नहीं। यानी दोस्तों इससे भी ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई जरूर है। अगली पर आप गॉडों के लीडर डिवाइन थी की तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर डिवाइन थी से कहने लगा पैंथियन को ज्वाइन करो और फिर हम लोग एक साथ कोऑपरेट करते हैं। हम लोग जरूर एक साथ मिलकर यहाँ पर एक नए लीजेंड को कैद कर सकते हैं। जो सुनने के बाद डिवाइन थी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गॉडों के लीडर की तरफ देखती हुई गॉडों के लीडर से पूछने लगा तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है। सच में दोस्तों डिवाइन थी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप डिवाइन थी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मून गॉड आप डिवाइन थी से कहने लगा अभी इस पूरी यूनिवर्स के अंदर सिर्फ हेवनली दाव सुप्रीम की तरह रूल करता है। हम लोग उसके सामने उसके पेरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो सुन के बाद डिवाइन थी एक सीरियस फेस बनाकर गॉडों के लीडर से पूछने लगा तो फिर क्या ही हो गया। जिसके रिप्लाई में गॉडों के लीडर फिर से मून गॉड के माध्यम से डिवाइन थी से कहने लगा
क्या तुमने पहले कभी सोचा है इस यूनिवर्स का एसेंस क्या है? उसी वक्त आप गौतम के लीडर की इस तरह की बात को सुन के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गौतम के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती से कहने लगा, इस यूनिवर्स के पास अपना खुद का एक एज है। अगली को आप पूरी यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए गौतम के लीडर एवं दिव्यांती से कहने लगा, ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर इतना बड़ा है इसलिए हम सभी को लगता है ये यहाँ पर बाउंडलेस है। सच में दोस्तों यूनिवर्स अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था। और फिर दो आंखों के बारे में सोचते हुए गौतम के लीडर दिव्यांती से कहने लगा, हम सभी अभी एक लिविंग बीइंग के शरीर के अंदर जी रहे हैं जिसका नाम यहाँ पर हेवनली दाव है। दोस्तों तो फिर शायद यहाँ पर इस मांगा के अंदर ये पूरी दुनिया यहाँ पर एक लिविंग बीइंग है, इस थ्योरी को अप्लाई किया जा रहा है और उस लिविंग बीइंग का नाम यहाँ पर हेवनली दाव रख दिया गया है। हमारे सनातन धर्म में इस लिविंग बीइंग को हम लोग लॉर्ड ब्रह्मा कहते हैं। आप गौतम के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर क्या सच में हम सभी अभी हेवनली दाव के शरीर के अंदर हैं? और फिर मून को आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने पार को रिलीज करती हुई दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, क्या तुमने पहले कभी सोचा है कि इसलिए हर बार यूनिवर्स यहाँ पर एक मेजर सर्कल के अंदर से गुजरता है जब वो अपनी एक क्रिटिकल पॉइंट तो पहुँच जाता है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर गौतम के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, ये यहाँ पर सिर्फ हेवनली दाव के जागने और सोने का प्रोसेस है। अगली आप पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए गौतम के लीडर दिव्यांती से कहने लगा, जब यूनिवर्स पूरी तरह से ज़िंदगी से भर जाता है तो वो यहाँ पर जाग रहा होता है, लेकिन जब वो यहाँ पर सोने वाला है और फिर यूनिवर्स के अंदर चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचते हुए गौतम के लीडर अभी दिव्यांती से कहने लगा, तो पूरे यूनिवर्स जो उसके जागने की वजह से जन्म लिया था वो फिर से यहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और खुद को रिवील करता है। हर एक चीज़ या तो भी वो सारे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग जो यहाँ पर सच में सुप्रीम थे वो भी पूरी तरह से गायब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यूनिवर्स देखने में बहुत ज़्यादा ही बिजार दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है इस एवोल्यूशन फॉर्म में तेरी के मानव के अंदर इस पूरे बात को हमारे सनातन धर्म से ही लिया गया है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है लॉर्ड ब्रह्मा जब जागते हैं तो वो पूरे यूनिवर्स को कैद करते हैं और जब वो सोते हैं तब लॉर्ड शिवा पूरी की पूरी यूनिवर्स को फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर ऐसे ही ये साइकिल बार बार चलता रहता है। और फिर बहुत से ताकतवर बींग्स के अभी एक तरफ भागने के बारे में सोचते हुए गौतम के लीडर दिव्यांती से कहने लगा, और सिर्फ इसलिए यहाँ पर बहुत से ताकतवर मास्टर भी इस तरह से गिर चुका है। अगली को आप मून गॉड एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, बहुत सारे इनकारनेशन साइकिल से गुजरने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर जन्म ले चुके हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर गौतम की लीडर अपने सामने तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, और फिर उसके बाद ही हमें इस सच्चाई के बारे में मालूम चला था, जब हेवनली दाव फिर से सो जाता है तब हम लोग भी यहाँ पर सोने को चूज करते हैं। अगली को आप दिव्यांती तरफ देखती हुई गौतम के लीडर दिव्यांती से कहने लगा, बहुत सारे इवेंट्स के बाद हम लोगों ने अब हमारी पावर को काफ़ी हद तक गैदर कर लिया है। उसी वक्त गौतम के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती अभी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गौतम के लीडर बहुत ज़्यादा ही सीरियस यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, आप आखिरकार हम लोग हमारे मूव को कर सकते हैं और हेवनली दाव को मारने के बाद उसके प्लेस को ले सकते हैं। अगली को आप मून गॉड अपने शरीर के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई दिव्यांती से कहने लगा, इस बार इस पूरे यूनिवर्स के पावर को गैदर करने के बाद हम लोग जरूर यहाँ पर सक्सेसफुल होने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर दिव्यांती तरफ देखती हुई गौतम के लीडर दिव्यांती से कहने लगा, आप आगे बढ़ो और हमें ज्वाइन करो।
उसी वो हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी एक सीरियस फेस बनाकर गौदों के लीडर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो दीवान थी आप अपने स्वर को पकड़कर बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। उसी वक्त आप दीवान थी कि इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद गौदों के लीडर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर दीवान थी तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप हम लोग फिर से देख पाते हैं दीवान थी यहाँ पर पागल की तरह मुस्कुरा था अपने फेस को पकड़ कर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी को देखकर ऐसा लग रहा था दीवान थी ने अपने पूरे माइंड को खो चुका है। और फिर आप दीवान थी के इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद गौदों के लीडर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर दीवान थी की तरफ देखती हुई दीवान थी से पूछने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर इस तरह से मुस्कुरा रही हो। जो सुनने के बाद दीवान थी अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने मून गौद की तरफ देखती हुई गौदों के लीडर से कहने लगा, तुमने सिर्फ अभी कहा तुम यहाँ पर इस चीज़ को फिर से करने वाले हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? इसका मतलब है तुम पहले भी यहाँ पर फेल हो चुकी हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप दीवान थी थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखती हुई गौदों के लीडर से कहने लगा, मेरे पास यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हें ज्वाइन करने का, और ऐसे भी मेरे पास इमोता किलिंग के खिलाफ एक गार्ड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर दीवान थी आप अपने हाथ से अपने पैर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई बहुत ज़्यादा ही गुस्से में अपने दांतों को पीसती हुई गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं जरूर जल्दी या फिर बाद में इमोता किलिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, और इसीलिए मेरे रास्ते के अंदर आने की साहस भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। आप उसी वक्त दीवान थी की इस तरह की बात को सुनने के बाद गौदों के लीडर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला को दीवान थी से कहने लगा, मैं कभी भी इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करने वाला हूँ। इमोतास अभी मेरा पावर बन चुका है। आप उस गौदों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवान थी बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी अभी यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खतरनाक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान थी आप फिर से आपने बहुत से तीर उत से मून गौद पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान थी के सारे तीर उत से अभी मून गौद को चारों तरफ से घेर लिया था। जिस चीज़ को देखने के बाद गौद के लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप गौदों के लीडर मून गौद के माध्यम से दीवान थी तो आप देखती हुई दीवान थी से कहने लगा, हम लोग जरूर फिर से यहाँ पर मिलने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गौद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शांत दिख रहा था। जो सुनने के बाद दीवान थी आप मून गौद पर अपनी तीर उत की मदद से अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर उस दिन का इंतजार करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली को आप हम लोग पेश के अंदर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लगा था यहाँ पर किसी ने बहुत सारे न्यूक्लियर बम को एक साथ फोड़ दिया है। और फिर आप हम लोग देख पाते उस धमाके के अंदर अभी मून गौद दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। ऐसा लगा था मून गौद का पूरा शरीर अभी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस धमाका जो पैसा था वो अभी आसपास के सारे प्लेनेट पर गिर रहा था। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। ऐसा लगता है ये यहाँ पर यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय तो कर सकता था। और फिर आप दीवान थी एक सीरियस फेस बनाकर आपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी अभी यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हमें फिर से दागोन प्लेनेट का सीन दिखाता है जहाँ पर नाइन ने दागोन स्नेक अभी एक सीरियस फेस बनाकर आसमान की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर नाइन इधर दागोन स्नेक जोर से चिल्ला को दीवान थी से कहने लगा, मास्टर। लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लाइव एसेंस के बारिश हो रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद नाइन ने दागोन स्नेक बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये तो एसेंस ऑफ लाइफ है यहाँ पर।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेता दागोन सिंह अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो चुका था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लाइव एसेंस का बारिश अभी आसमान से गिरने की वजह से वहाँ पर मौजूद हर एक ड्रैगन फिर से अपने शरीर को पूरी तरह से रिकवर कर लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे ड्रैगन बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी आसमान की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं नाइन नेता ड्रैगन सिंह के शरीर के ऊपर जितने भी चोट लगा था वो सारे चोट अभी यहाँ पर धीरे धीरे पूरी तरह से भर रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाइन नेता ड्रैगन सिंह के शरीर अभी यहाँ पर पूरी तरह से हील हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एक रेड ड्रैगन और एक व्हाइट ड्रैगन पूरी तरह से अपने शरीर को फिर से रिकवर कर लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक व्हाइट ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर वो रेड ड्रैगन अपने शरीर को पूरी तरह से हील करने के बाद जोर से चिल्ला कहने लगा, मेरा शरीर आप पूरी तरह से हील हो चुका है। उसी वक्त वो व्हाइट ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस रेड ड्रैगन से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। सच में दोस्तों ये दोनों ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन का शरीर भी आप यहाँ पर पूरी तरह से हील हो चुका था। और फिर ड्रीम ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अभी आसमान की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन के सामने दिव्यांती खुद आप आ जाता है। और फिर दिव्यांती एक बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, तुम ड्रीम ड्रैगन हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वक्त दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन खुद एक स्ट्रेट फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, और तुम यहाँ पर डायमंड कोड के किंग हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। आप ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, मैंने इसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से पीटा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी ड्रीम ड्रैगन के शरीर के ऊपर उसके घाव की तरफ दिख रहा था, जो लाइव एसेंस की वजह से यहाँ पर हील होने के बाद भी कुछ निशान जरूर रह चुका था। और फिर ड्रीम ड्रैगन आप दिव्यांती की तरफ देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती से कहने लगा, और इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। आप ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती भी एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा ही कोल्ड टोन में ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, इतना स्मॉल तो काफ़ी काफ़ी है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती आप एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, आप मुझे उस स्टोन टैबलेट दो जिसके अंदर अभी 1 किया ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस के आखिरी पोर्शन है। उसी में हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन अभी एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखने लगा। दिव्यांती अभी ड्रीम ड्रैगन की फेस की तरफ देखते हुए ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, मुझे 3 प्यूरिटीज को आप ही दे दो। और फिर ड्रीम ड्रैगन की फेस की तरफ देखते हुए दिव्यांती फिर से ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, ऐसी भी ये चीज़ तुम्हारे हाथों में पूरी तरह से बेकार है, इसलिए शायद तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा तुम अगर ये चीज़ मुझे दे दो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा सीरियस
स्पेस बनाकर डिवाइन थ्री की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर डिवाइन थ्री भी आप एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, इसके बदले में मैं जरूर तुम्हारी ट्राइब को ऐसा नीति तो पतित करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री की इस तरह की बात को सुन के बाद ड्रीम ड्रैगन थोड़ा सा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर डिवाइन थ्री से कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। अगली पर ड्रीम ड्रैगन आप सामने तो आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर डिवाइन थ्री से कहने लगा, मुझे अभी फॉलो करो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री भी अभी ड्रीम ड्रैगन के पीछे जा रहा था। और फिर आप हम लोग यहाँ पर एक ड्रैगन गुफा का सीन देख पाते हैं। अगली पर आप उस केव के अंदर हम लोग डिवाइन थ्री और ड्रीम ड्रैगन को जाते हुए देख पाते हैं। और फिर आप हम लोग उस केव के अंदर एक बहुत बड़े खाली जगह का सीन देख पाते हैं। अगली पर जहाँ पर डिवाइन थ्री और ड्रीम ड्रैगन एक छोटी सी सुरंग के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। और फिर आप हम लोग डिवाइन थ्री और ड्रीम ड्रैगन के सामने यहाँ पर एक स्टील के हिस्से को देख पाते हैं, जिसके अंदर से थोड़ा सा पावर जरूर बाहर निकल रहा था। और फिर आप उस स्टील को देखकर ऐसा लग रहा था वो सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है किसी चीज का। अगली पर डिवाइन थ्री आप इस सीन को देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर डिवाइन थ्री की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होकर डिवाइन थ्री से कहने लगा, ये यहाँ पर असल में फोर्थ स्टेज की एक सोल स्पिरिट है। और फिर ड्रीम ड्रैगन अभी उस सोल स्पिरिट की तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री से कहने लगा, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर उस शेटर स्टील के तीसरे हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा है। और फिर ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या सिर्फ एक शेटर स्पीच बचा हुआ है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर ड्रीम ड्रैगन आप डिवाइन थ्री की तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री से कहने लगा, उस वक्त में जब इमोर्टल ट्राइब चारों तरफ जाकर हमारे ड्रैगन ट्राइब्स के हर एक मेंबर को पकड़ रहे थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर ड्रीम ड्रैगन अपने एक एंसेस्टर के बारे में सोचते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा, हमारे एक एंसेस्टर यहाँ पर इमोर्टल ट्राइब के हाथ से भागने में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था और उन्होंने वहां पर इस स्टील को पूरी तरह से तोड़ दिया था, जहां पर फोर्थ स्टेज ऑफ प्योरिटीज के बारे में लिखा हुआ था। सच में दोस्तों ये ड्रैगन एंसेस्टर तो अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन के मेमोरी के अंदर देख पाते हैं वो शेटर स्टील यहाँ पर 3 हिस्सों में टूट चुका था। अगली पर ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, जो यहाँ पर 3 प्योरिटीज के एक स्टील को शेटर कर पा रहा है इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, वो बहुत ही आसानी से इमोर्टल ट्राइब के हाथ से भाग सकता है। आखिरकार उसके ताकत को यहाँ पर कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन फिर से डिवाइन थ्री से कहने लगा, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ के अंदर इमोर्टल ट्राइब की जो लोकेशन है उसे भी कार्व कर रखा है। उसी पर ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर ड्रीम ड्रैगन से पूछने लगा, क्या उसने यहाँ पर इमोर्टल ट्राइब की जो लोकेशन है उसे कार्व कर रखा है। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर डिवाइन थ्री यहाँ पर देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री अपने सामने उस स्टील प्लेट की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर यहाँ पर ऐसा ही केस है तो फिर मैं जरूर बाकी दोनों हिस्सों को भी इस पीस के इस्तेमाल कर ढूंढ सकता हूँ। और फिर डिवाइन थ्री एक सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके बाकी दोनों बचे हुए पीसेस जरूर इमोर्टल ट्राइब के अंदर होने वाला है। और फिर डिवाइन थ्री अपने हाथ को सामने तरफ आगे बढ़ाते हुए अपने हाथ के अंदर से अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे किसी भी हालत में उन्हें हासिल करना पड़ेगा। और फिर आप हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपनी पावर को उस स्टील प्लेट के अंदर डालने लगा, जिसके वजह से उस स्टील प्लेट के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था।
अगली को आप उस पावर के अंदर धीरे धीरे दीवानती भी यहाँ पर पूरी तरह से कवर हो रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस डिवाइन लाइट के अंदर दीवानती यहाँ पूरी तरह से कवर हो चुका था। अगली को आप दीवानती के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकलने लगा, जिस चीज़ को दूर से यहाँ पर डीम ड्रैगन देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों दीवानती के शरीर के अंदर से जो डिवाइन लाइट अभी यहाँ पर बाहर निकल रहा था वो यहाँ पर देखने में सच में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। ऐसा लगा था ये लाइट अभी आसमान को भी चीर सकता है। और फिर दीवानती अपने दोनों आंखों के अंदर से अपने लाइट पावर को थोड़ा सा अनलिश करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर दीवानती पेश के अंदर एक प्लेस के बारे में सोचती हुई आपने खुद से कहने लगा तो फिर वहाँ पर तुम लोग अभी छुपे हुए हो। यानी दोस्तों दीवानती ने शायद यहाँ पर इमोता टैब की जो लोकेशन है उसे ढूंढ लिया है। और फिर दीवानती अपनी शरीर के अंदर से अपनी पावर को थोड़ा सा अनलिश करती हुई डीम ड्रैगन से कहने लगा मैं जरूर कुछ देर बाद में यहाँ पर मेरी कुछ इंसानों को तुम्हारी इस प्लेनेट पर स्टेशन करने के लिए अरेंज करने वाला हूँ। मुझे जरूर मालूम चलने वाला है अगर गॉड टाइप फिर से तुम्हारे इस प्लेनेट पर इन्वाइट करता है। उसी वक्त दीवानती की इस बात को सुनने के बाद डीम ड्रैगन यहाँ पर पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे डीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई डीम ड्रैगन से कहने लगा मैं अब अभी जा रहा हूँ डीमोटल ट्राइब को ढूंढने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। उसी वक्त दीवानती की इस तरह की बात को सुनने के बाद डीम ड्रैगन पहले बहुत ज़्यादा शॉक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर दीवानती से पूछने लगा क्या तुम अभी जाना चाहती हो। आप डीम ड्रैगन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद दीवानती अपने सामने तरफ देखती हुई डीम ड्रैगन से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। अगली पर दीवानती आप लाइट की स्पीड के साथ वहाँ पर से बाहर निकलने लगा, जिस चीज़ को पीछे से डीम ड्रैगन सिर्फ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर दीवानती आप लाइट की स्पीड के साथ पेश के अंदर ताबील करते हुए थोड़ा सा गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा वो गॉड्स जरूर यहाँ पर मुझे सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता रहा था। मैं किसी भी तरह से उन पर यहाँ पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर दीवानती लाइट की स्पीड के साथ पेश के अंदर सामने तक आगे बढ़ती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा जो चीज़ अभी मैं यहाँ पर सच में कर सकता हूँ। अगली पर दीवानती यहाँ पे सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा मेरी ताकत को सिर्फ इंक्रीज करना और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दीवानती अपने मेमोरी को याद करती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा मैंने उस वक्त में इल्यूजन के अंदर जो चीज़ को देखा था वहाँ पर इंस्टार इंपीरियल बेल की जो ओनर था वो असल में हेवनली दाव के खिलाफ फाइट कर रहा था। अगली पर दीवानती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा अभी के हेवनली दाव की जो ताकत है वो जरूर उस लेवल तक अभी भी नहीं पहुँचा है। और फिर आप अगली को हमें यहाँ पर 1 महीने के बाद में ड्रैगन प्लेनेट का सीन दिखाता है। और फिर आप हम लोग ड्रैगन प्लेनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ही पावर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद बहुत से ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस पावर की जगह पर अभी यहाँ पर एक पेज के लिए ओपन होता है जिसके अंदर से आओ बिंग और 9 टेल्ड फॉक्स बाहर निकलता है। सच में दोस्तों इन दोनों का ये एंट्री यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप 9 टेल्ड फॉक्स अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर आप इनसे कहने लगा तो फिर यही यहाँ पर ड्रैगन स्टार है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जोर सुनने के बाद आओ बिंग आप आसमान की तरफ देखते हुए यहाँ पर खुद से कहने लगा मैं आखिरकार फिर से यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। अगली पर हमें यहाँ फिर से दीवानती का सीन दिखाते हैं जो अभी पेश के अंदर लाइट की स्पीड के साथ उड़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती सीरियस फेस बनाकर अभी सिर्फ अपने सामने तक आगे बढ़ रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दीवानती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा वो स्टील प्लेट के अंदर यहाँ पर 2 प्लेट्स को मार किया गया था। सच में दोस्तों दीवानती यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर दीवानती आप एक प्लेस की तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा
तो फिर मुझे शायद पहले अभी अपनी सबसे करीब के प्लेस की तरफ जाना चाहिए। अगली पर आप हमें यहाँ पर इमोटल ट्राइब के एक माइनर वर्ल्ड का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर सारे इमोटल ट्राइब के जितने भी घर थे वो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर द फास्ट फार्मामेंट का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी एक इमोटल अपनी शोध को पकड़ कर एक गाद की तरह खड़ा हुआ था। और फिर वो इमोटल अपने सामने कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी आपने बहुत से तीर उसको उस पेज के अंदर भेजने लगा। और फिर दिव्यांती अपनी तीर उसकी मदद से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से इमोटल थे जो माइनर वाल थे उसे डिस्ट्रॉय कर रहा था। और फिर आप हम लोग दिव्यांती की तीर उसकी जितनी भी पेश क्रिक था उसके साइड में और एक पेश क्रिक को बनते हुए देख पाते हैं। और उसी पर दिव्यांती आप अपने हाथ से उस पेश क्रिक को पकड़ने लगा, जिसे देखने के बाद वो इमोटल बहुत ज़्यादा शौक होकर थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से पूछने लगा कौन है वो कौन है यहाँ पर। लेकिन अगली पर दिव्यांती उस पेश क्रिक के अंदर से अपनी एक आँख से उस इमोटल की तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ को बार बार करने के बारे में सोच रहा था, मैं इसे अभी यहाँ पर कह रहा हूँ। अगर आप लोग को पसंद आया तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। द गॉड ऑफ द ट्रीज, द डिवाइन ट्री इज हियर, बाउ डाउन टू हिम, एवरीवन बाउ डाउन टू हिम। डिवाइन ट्री उस सिक्के इलम के आसमान में एक छोटा सा कैरेट को बहाने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद वो गार्ड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप दिव्यांती उस छोटी सी कैरेट के अंदर से सामने तरफ देखते हुए उस गार्ड से कहने लगा आखिरकार मैंने यहाँ पर तुम सभी को ढूंढ लिया है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती सिर्फ अपने हाथ की इशारे से उस छोटे से कैरेट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता है। और फिर दिव्यांती उस सिक्के इलम के अंदर आने लगा। अगली पर दिव्यांती आप अपने तीर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आलिश कर रहा था। उसी पर दिव्यांती को अपने सामने देखने के बाद उस गार्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा यहाँ पर हमारे ऊपर आप एम्बुश हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती के सारे तीरों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से पूरे के पूरे उस सिक्के इलम को चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों दिव्यांती ने अभी इस पूरे के पूरे सिक्के इलम को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती के सारे तीरों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से इस सिक्के इलम के जितने भी घर थे उन सभी को भी पकड़ लिया था। और फिर दिव्यांती आप उस सीक्रेट इलम के अंदर आने के बाद अपने ओरा को बहुत ज़्यादा अनलिश करने लगा। अगली पर आप उस ओरा को महसूस करने के बाद और एक दूसरा गार्ड बहुत ज़्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा ए ओरा यहाँ पर। और उसी पर हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी अपने तीर के साथ खुद को मार्च कर रहा था। अगली पर दिव्यांती के पूरे शरीर अभी अपने तीर के साथ यहाँ पर पूरी तरह से मार्च हो चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप दिव्यांती तरफ देखते हुए एक गार्ड जोर से चिल्ला कहने लगा ए यहाँ पर डेमोनिक कोड के मास्टर हैं। उसी पर दिव्यांती अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी गार्डों से कहने लगा यहाँ पर अभी सच में बहुत सारे इंसान आ चुका है। अगली पर आप दिव्यांती अपने सिर्फ एक हाथ का इशारा कर उन सभी पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो दोनों गार्ड आप दिव्यांती पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होने लगा। और पहली वाला गार्ड जोर से चिल्ला वो कहने लगा उसे अभी मार डालो, इस प्लेस को प्रोटेक्ट करो। सच में दोस्तों ये लोग अभी दिव्यांती को मारने के बारे में सोच रहे हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं चारों तरफ से बहुत सारे काल्टिवेटर एक साथ आप दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर इस सीन को देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा आप मेरी तरफ आगे बढ़ो। और फिर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती अपने शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही तीर उसको अनलिश करने लगा। और उसी पर हम लोग देख पाते दिव्यांती के तीर उसके साथ उगाने की वजह से बहुत सारे इमोटल के शरीर यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली पर दिव्यांती अपने सामने कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा क्या वो लाइटिंग है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के साथ एक लाइटिंग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो लाइटिंग अभी यहाँ पर बहुत सारे इमोटल के पावर को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते वो लाइटिंग यहाँ पर एक जायंट लाइटिंग ह्यूमन में बदलने के बाद दिव्यांती के पीछे आकर लैंड करता है। सच में दोस्तों ये लाइटिंग मैन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था।
और उसी पर उसके ओरा को महसूस करने के बाद दिव्यांती एक कोल्ड फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप दिव्यांती अपनी एक आंख में अपने किली इंटेंट को एनालिस कर अपने पीछे उस लाइटिंग मैन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो लाइटिंग मैन आप बहुत ही गुस्से में दिव्यांती पर अपने 5 तरीके से अटैक कर देता है। सच में दोस्तों, ये लाइटिंग मैन अभी यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था, लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के तीर उसने यहाँ पर अभी उस पूरे सिक्के इलम को चारों तरफ से खेल लिया था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस लाइटिंग मैन के अटैक के वजह से यहाँ पर जो जमीन था वो भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। और दिव्यांती अभी उस लाइटिंग मैन के सामने से सलामत खड़ा होकर उस लाइटिंग मैन की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप दिव्यांती बहुत ही गुस्से में उस लाइटिंग मैन की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर सारी हिम्मत से कहने लगा, आज तुम में से हर कोई यहाँ पर जरूर मरने वाले हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग आप उस सिटी के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग उस पूरी सिटी को चारों तरफ से बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते कोई इमोटल अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ पीछे जाकर किसी चीज़ के साथ टकराने के लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो इमोटल जहाँ पर टकराया था वहाँ पर वो प्लेस बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। अगली पर वो इमोटल बहुत ज़्यादा कांपते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में खुद से कहने लगा, डैम इट। और इस इमोटल को देखकर हमें समझ में आ जाता है ये वही पहले वाला गार्ड है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने यहाँ पर अपने तीर के मदद से बहुत से इमोटल के लाश को पकड़ा हुआ था। सच में दोस्तों, दिव्यांती अभी यहाँ पर एक गॉड ऑफ डेथ बन चुका है। और फिर दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी उसी पहले वाले गार्ड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने अपने तीर की मदद से उस गार्ड के चेस्ट के ऊपर भी अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने अपनी एक तीर की मदद से उस गार्ड के चेस्ट के अंदर भी एक बहुत बड़ा होल को बना दिया था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे काकाशी ने डीन के चेस्ट के अंदर किया था, जिसके वजह से वो पहले गार्ड यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर एक खूबसूरत प्लेस का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों, ये प्लेस अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पा दिव्यांती यहाँ उस खूबसूरत प्लेस के दरवाजे तो पहुँच चुका था। और फिर दिव्यांती उस प्लेस के दरवाजे को धीरे धीरे ओपन करने लगा। अगली पर दिव्यांती अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दिव्यांती के सामने यहाँ पर हम लोग अभी एक बहुत बड़ी बच्ची को देख पाते हैं, जिसे अपने सामने देखने के बाद दिव्यांती यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो लिविंग बीइंग आप बहुत ज़्यादा गुस्से में दिव्यांती की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों, ये लिविंग बीइंग यहाँ पर एक गॉड की बच्ची तरह दिख रहा था। और फिर वो लिविंग बीइंग अचानक से दिव्यांती के ऊपर अपने 5 के साथ अटैक करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या तुम डेमोनिक गॉड के मास्टर हो। सच में दोस्तों, ये लिविंग बीइंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते उस 5 को अपनी तरफ आते हुए दिखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखों से अपनी क्लीन इंटेंट को एनालिस करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दिव्यांती और भी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस लिविंग बीइंग के अपने पाम अटैक के साथ दिव्यांती पर अटैक करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन अगली पर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से अपने तीर की मदद से उस लिविंग बीइंग के उस पाम अटैक को रोक दिया था। अगली पर वो लिविंग बीइंग अपनी दोनों आंखों में अपने पावर को रिलीज कर दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, मैं यहाँ पर जेड स्पिरिट देती हूँ जो इस प्लेस का ध्यान रख रहा है। तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ यहाँ पर इस तरह से आने का। लेकिन अगली पर हम लोग देख पा दिव्यांती ने अपने सिर्फ एक ही तीर की मदद से उस जेड स्पिरिट देती की हाथ को बहुत ज़्यादा दूर झटक दिया था। और फिर दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस जेड स्पिरिट देती की तरफ देखती हुई उस जेड स्पिरिट देती से कहने लगा, आपने फिरती हाथों को मेरे सवार से दूर रखो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दिव्यांती आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो जेड स्पिरिट देती यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो जेड स्पिरिट देती आप अपनी फॉर्म को पूरी तरह से चेंज कर लेता है। अगली पर वो जेड स्पिरिट देती आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी पूरी फॉर्म को चेंज करने के बाद अपने सामने दिव्यांती की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है।
और फिर आप दिव्यांती की ताप देखते हुए वो जेट्स पे दिए थी बहुत ही गुस्से में दिव्यांती से कहने लगा, आज मैं जरूर यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ। उसी वक्त उस जेट्स पे दिए थी किस तरह की बकवास को सुनने के बाद दिव्यांती बहुत ही गुस्से में उस जेट्स पे दिए थे किताब देखती हुई उस जेट्स पे दिए थे से कहने लगा, उस चीज़ दिव्यांत कह रहा है, क्या तुम इस काम को करने के लिए कैपेबल भी हो या फिर नहीं। अगली पल आप हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा था दिव्यांती और उस जेट स्पीड दिए थे कि लड़ाई की वजह से ये पूरी की पूरी सीक्वेल यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने वाला है। और फिर आप हमें यहाँ पर एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग अभी गौदो के जो लीडर है उसे देख पाते हैं अपने डिवाइन वेपन के साथ। और फिर गौदो के वो लीडर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वक्त गौदो की उस लीडर की इस तरह की सीरियस फेस को देखने के बाद बाकी से गौद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों ये पहला चैप्टर है जो यहाँ पर इतना छोटा है, इसलिए ये एपिसोड आप यहाँ पर ही खत्म होता है। गौदो के लीडर अभी एक मंच के ऊपर खड़ा होकर अपने सामने बाकी सारे गौदो की मेंबर की तरफ देख रहा था। और फिर हम लोग गौदो के लीडर के सामने यहाँ पर बहुत सारे डेमोनिक टैलेंट को भी देख पाते हैं और बहुत सारे बीस्ट टैलेंट को भी देख पाते हैं। अगली वो गौदो के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हेवन स्लेइंग अलायंस को छोड़कर इस यूनिवर्स के हर एक फोर्सेस अब हमारे पास आ चुके हैं। इस सोच में हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर गौदो के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, तो फिर आप इसे शुरू करते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते गौदो के लीडर आप अपने डिवाइन वेपन को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, हम लोग जरूर हेवनली दाव को सरप्राइज करने वाले हैं। सच में दोस्तों एक गॉड खुद को कुछ ज़्यादा वैसे समझ रहा है, इस हेवनली दाव को सरप्राइज करना चाह रहा है वो भी सिर्फ कुछ बिलियन लाइफ फॉर्म की मदद से। अगर हेवनली दाव यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ लाइफ बीइंग को बना सकता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ लाइफ बीइंग को ख़त्म भी कर सकता है। और ये सिर्फ यहाँ पर एक फंडामेंटल ट्रूथ है और कुछ भी नहीं। फिर भी इस तरह की गॉड इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। और फिर आप हमें यहाँ पर पेश का सीन दिखाता है और फिर आप हम लोग पेश के अंदर एक आकृति को बनते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग इस फिगर को बहुत ज़्यादा करीब से देख पा रहे थे। अगली पर हम लोग आप इस फिगर को यहाँ पर एक ह्यूमन का फॉर्म लेते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये फिगर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग इस फिगर के एक आँख के अंदर बहुत ज़्यादा क्लीन इंटेंट को भी देख पाते हैं और उस आँख के अंदर हम लोग यहाँ पर एक प्लेनेट को भी देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था वही प्लेनेट इस फिगर का एक आँख है। अगली पर आप हमें यहाँ पर डिवाइन थ्री और उस जेड एम्पायर की फाइट का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी बहुत बड़ा धमाका होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते जेड एम्पायर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने मुंह के अंदर से एक लेजर बीम डिवाइन थ्री के साथ छोड़ने लगा। सच में दोस्तों ये लेजर बीम यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने तीर की मदद से बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर जेड एम्पायर के उस लेजर बीम को रोक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप डिवाइन थ्री अपने तीर की मदद से जेड एम्पायर पर अटैक भी कर देता है जिसे जेड एम्पायर अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री की तीर के साथ ठोकाने की वजह से जेड एम्पायर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है जिसके वजह से जेड एम्पायर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप जेड एम्पायर अपने मुँह से खून भी खांसना शुरू कर चुका था। अगली पर डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर जेड एम्पायर की तरफ देखते हुए जेड एम्पायर से कहने लगा, तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी बुरा नहीं हो। सच में दोस्तों ये पहली बार है जो आप डिवाइन थ्री किसी का यहाँ पर तारीफ कर रहा है और भी एक फाइट के अंदर। अगली पर आप डिवाइन थ्री अपने भय दागन के फॉर्म को अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री का ये भय दागन का फॉर्म यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री का ये भय दागन का फॉर्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके सामने जेड एम्पायर सिर्फ एक छोटा सा बच्चा जैसा दिख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री का भय दागन का फॉर्म अपने सामने जेड एम्पायर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर जेड एम्पायर से कहने लगा, मैंने यहाँ पर काफ़ी हद तक फान कर लिया है, अब तुम हेल में जा सकते हो। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री का ये भय दागन फॉर्म बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था।
अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती का एक भय ड्रैगन फॉर्म अपने ब्रेथ अटैक के साथ जेड एम्पर पर अटैक कर देता है। उसी बहुत दूसरी तरफ से जेड एम्पर भी दिव्यांती के इस ब्रेथ अटैक को अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के ब्रेथ अटैक के साथ रोकने के वजह से जेड एम्पर यहाँ पर दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों जेड एम्पर का हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते जेड एम्पर का पूरा शरीर अभी दिव्यांती के ब्रेथ अटैक के अंदर पूरी तरह से घिर चुका था और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के ब्रेथ अटैक के साथ टोकाने के वजह से जेड एम्पर के शरीर पीछे जाकर यहाँ के चौथा के साथ टोकाने लगा और फिर आप दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर आप हमें यहाँ पर एक अंडरग्राउंड प्लेस का सीन दिखाता है और फिर हमें आप उस गेट को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया जाता है। अगली पर आप हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाके को होते हुए देख पाते हैं और फिर आप धुआं हटने के बाद हमें यहाँ पर दिव्यांती को दिखाया जाता है जो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर आप दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग दिव्यांती के सामने यहाँ पर एक स्टील प्लेट के हिस्से को देख पाते हैं जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। अगली पर दिव्यांती यहाँ बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर उसी स्टील प्लेट की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती अपने पास जो स्टील प्लेट था उसे भी बाहर निकाल लेता है उस स्टील प्लेट के साथ जोड़ने के लिए। अगली पर दिव्यांती आप वो दोनों स्टील प्लेट को यहाँ पर एक साथ जोड़ भी देता है और फिर हम लोग देख पाते वो स्टील प्लेट अभी यहाँ पर पूरी तरह से जुड़ चुका था। अगली पर दिव्यांती यहाँ वो स्टील प्लेट की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर आप दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर आप हमें फिर से यहाँ पर पेश का सीन दिखाता है और फिर आप हमें पेश के अंदर एक छोटे से प्लेनेट का सीन दिखाता है और फिर आप हमें उस प्लेनेट को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया जाता है। ये प्लेनेट यहाँ पर देखने में काफ़ी है तो एक ग्रीन बॉल के जैसा दिख रहा था। अगली पर हम लोग आप उस प्लेनेट के अंदर एक स्टेज के ऊपर एक वन आइड एल्डर को देख पाते हैं और फिर वो वन आइड एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा तुम आखिरकार यहाँ पर आ चुके हो। अगली पर वो वन आइड एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो वन आइड एल्डर अपने हाथ में यहाँ पर किसी चीज़ को सामन करने लगा। अगली पर आप वो वन आइड एल्डर अपने शरीर के साथ उस चीज़ को पूरी तरह से फ्यूज भी करने लगा था जिसके वजह से उस वन आइड एल्डर के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था और फिर आप हम लोग देख पाते वो वन आइड एल्डर का शरीर अब धीरे धीरे यहाँ पर चेंज हो रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस वन आइड एल्डर के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये वन आइड एल्डर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर आप वो वन आइड एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा मैं तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ को हासिल करने नहीं देने वाला हूँ। उसी वक्त इस वन आइड एल्डर को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये वन आइड एल्डर अभी 7th ऑर्डर में पहुँच चुका है और फिर आप दिव्यांती की तरफ देखते हुए वो वन आइड एल्डर जोर से चिल्ला कहने लगा अगर मैं यहाँ पर मौजूद है तो भी मेरे साथ इस स्टील प्लेट भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान की तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली पर दिव्यांती आसमान में खड़ा होकर अभी अपने सामने तरफ देखने लगा जहाँ पर हम लोग दिव्यांती के सामने एक एम्पायर को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये एम्पायर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती आप अपने सामने तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उस वन आइड एल्डर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उस वन आइड एल्डर से कहने लगा तो फिर तुम दोनों एक साथ यहाँ पर गायब हो सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अपने हाथ में अभी यहाँ पर एक गोल्डन बॉल को सामन करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने अभी यहाँ पर एक गोल्डन बीम के साथ अटैक कर दिया था और फिर आप उस गोल्डन बीम के अटैक के साथ रोकने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।